हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे ब्रिज कोर्स 7 आपका 2026-27 की आपकी न्यू वर्क बुक है, कक्षा 9, विषय सामाजिक विज्ञान का कार्य पुस्तिका का संपूर्ण हल आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आपको सभी प्रश्नों का जो है संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। देखिए इस तरह से आपका ये न्यू वर्क बुक है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपके सभी अध्यायों के नाम दिए गए हैं। तो पिछले वीडियो में जो हमने आपका सप्ताह 1 करा दिया था, आप अच्छे से देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में देखेंगे सप्ताह 2। सप्ताह 2 में आपका दिया है भारत की भौगोलिक विविधता, मौसम और जलवायु और मानचित्र। तो चलिए देखते हैं आपका सप्ताह 2। देखिए ये रहा आपका सप्ताह 1, ये हो गया है आपका। यहाँ से आता है आपका सप्ताह 2। देखिए सप्ताह 2 में आपका दिया है भारत की भौगोलिक विविधता। तो देखिए यहाँ पे इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां बड़ा देश है और एशिया का भाग है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार है। ये मिलकर एक बड़े भूभाग का निर्माण करते हैं, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। आप इस तरह पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दिया है मानचित्र पर दर्शाए गए स्थान। तो देख लीजिए ये रहा आपका भारत का मानचित्र। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करने हैं। देखिए यहाँ पे गतिविधि में आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिशाओं के अनुसार लिखिए। तो आपको लिखना है पूर्व दिशा में स्थित है, तो आपको लिखना है बांग्लादेश, म्यांमार और दूसरे में है पाकिस्तान। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम दिशा में स्थित देश। तो पश्चिम दिशा में आपका है पाकिस्तान और उत्तर दिशा में स्थित है नेपाल और भूटान। आप इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद आपका सेकंड है, दक्षिण दिशा में स्थित देश है श्रीलंका और उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है अफगानिस्तान। तो आप इस तरह से इस मानचित्र से देख के आपको नाम लिखने हैं, आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका भारत के भौतिक विभाजन। भारत को उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। देखिए यहाँ पे लिखा है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत का शीत मरुस्थल, गंगा के मैदान विशाल, भारतीय मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियाँ, प्रायद्वीपीय पठार, भारत की तटरेखाएँ, भारतीय द्वीप समूह। तो आप इस तरह से भारत के भौगोलिक विभाजन आप अच्छे से देख लीजिएगा और इस मानचित्र को भी फिर आपको यहाँ पे आपको लिखना है। गतिविधि में देखिए भारत के मानचित्र में दर्शाए गए भौतिक विभागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है पहले में हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तर में बर्फ से ढकी ऊंची चोटियाँ, भारत का शीत मरुस्थल, लद्दाख जैसे ठंड रेतीले इलाका, गंगा के मैदान खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। इसके बाद देखिए यहाँ दूसरे में आपको लिखना है विशाल भारतीय मरुस्थल, राजस्थान का थार मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियाँ, प्राचीन पर्वत श्रृंखला, प्रायद्वीपीय पठार, खनिजों से भरपूर दक्षिण का पठार, भारत की तट रेखाएँ, पूर्व और पश्चिम के समुद्री तटीय मैदान, भारतीय द्वीप समूह, अंडमान निकोबार और द्वीप। तो आपको इस तरह से इस गतिविधि में आपको आंसर करने हैं, आप अच्छे से देखिए भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला। देखिए इस हिमालय पर्वत श्रृंखला में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका गतिविधि में पूछा है, निम्नलिखित खाली बॉक्स में नदियों को पहचान कर नदियाँ नीचे दिए गए नदियों के नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको नदियों के नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है सिंधु, तो यहाँ पे आप दू भर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंधु। और देखिए ये आपका गंगा है, तो यहाँ पे आप गंगा कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र, तो इसमें भर लीजिएगा आप ब्रह्मपुत्र। चौथे में है भागीरथी, तो इस लाइन में आप भागीरथी भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका हिमालय को 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है आपका हिमाद्री, बृहद हिमालय, यह पर्वत श्रृंखला सर्वाधिक ऊंची है। यहाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी गगनचुंबी पर्वत शिखर स्थित है। दूसरा है हिमाचल, लघु हिमालय, यह वृद्ध हिमालय के दक्षिण में स्थित है। यहाँ नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल, शिमला, हिमाचल प्रदेश जैसे पर्यटन स्थल स्थित हैं। और तीसरा है शिवालिक पहाड़ियाँ, बाह्य हिमालय, यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। तो आप इस तरह से मुख्य 3 श्रृंखलाओं के बारे में यहाँ पे दिया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और देखिए इस मानचित्र को आपको अच्छे से देख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे गतिविधि में आपका दिया है निम्नलिखित ए और बी बिंदुओं का सही मिलान कीजिए। देखिए पहला है आपका हिमाद्री,
तो हिमाद्री को आपको 12 नंबर से मिला देना है माउंट एवरेस्ट से। इसके बाद दूसरा है आपका हिमालय, हिमालय को आपको मिला देना है हिमाचल प्रदेश से। और शिवालिक को आपको मिला देना है, ये आपका सा से रहेगा। और शिमला आपको द से मिला देना है निचली श्रृंखला। तो आप इस तरह से यहाँ पे आपको मिलान कर लेना है, आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका भारत का शीत मरुस्थल। तो आप इसको जो है देखिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे गतिविधि में पूछा है ऊपर दर्शाए गए स्थानों क्षेत्रों को पहचान कर उनका नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको देखिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल। तो यहाँ पे आपको लिखना है शीत मरुस्थल। और नीचे है आपका लेह, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा लेह। आप इस तरह कंप्लीट करेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको आंसर करने हैं। गतिविधि में देखिए पूछा है भारत के मानचित्र निम्नलिखित दर्शाई गई नदियों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो आपको जो है इस मानचित्र से पहचान कर आपको नाम लिखना है। पहले में लिखना है सिंधु नदी, यह उत्तर पश्चिम में लद्दाख से होकर बहती है। दूसरा है गंगा नदी, यह उत्तर भारत के मैदानों में बहने वाली भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तीसरा में है ब्रह्मपुत्र नदी, यह तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है। आप इस तरह से इस गतिविधि को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका विशाल भारतीय मरुस्थल। मानचित्र में राजस्थान के पश्चिम में भारतीय मरुस्थल फैला है, इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं। इसमें रेत के टीले पाए जाते हैं। देखिए गतिविधि में पूछा है छात्रों के छोटे ग्रुप बनवाइए, फिर छात्र आपस में चर्चा कर उत्तर लिखिए। देखिए पहले में है रेत के टीले का आकार कैसा होता है। आपको उत्तर में करना है रेत के टीले अक्सर अर्धचंद्राकार होते हैं जिन्हें बरखान कहा जाता है। इनका आकार हवा की दिशा के अनुसार बदलता रहता है। दूसरा है टीले हवा के साथ स्थानांतरित होते हैं क्या। आपको उत्तर में करना है तेज हवाओं के कारण रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जमा होती रहती है, जिससे टीले अपना स्थान बदलते रहते हैं। तीसरे में है क्या मरुस्थल में जल की समस्या है। आपको उत्तर में करना है यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है, जिसके कारण पानी की भारी कमी रहती है। चौथे में टीलों की ऊंचाई कितनी होती है। आपको उत्तर में करना है टीलों की ऊंचाई अलग अलग हो सकती है। कुछ टीले कुछ मीटर ऊंचे होते हैं, तो कुछ 20 से 50 मीटर या उससे भी अधिक ऊंचे हो सकते हैं। आपको इस तरह से इस गतिविधि को कंप्लीट करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए गतिविधि में आपका पूछा है मानचित्र को देखते हुए छात्र आपस में चर्चा करें। तो आपको जो है इस मानचित्र को देख के आपको आपस में चर्चा करनी है। पहला क्वेश्चन पूछा है विश्व की सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है। दूसरा है इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। और तीसरे में है यह प्राचीन श्रृंखला कितने वर्ष पुरानी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका गतिविधि छात्र मानचित्र देखकर बताइए कि नीचे दर्शाए गए मानचित्र में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं फैली हैं, उनके नाम व क्षेत्र को लिखिए। देखिए इस मानचित्र को देख के आपको आंसर करने हैं। पहले में आपको लिखना है हिमालय, दूसरा है अरावली और तीसरे में है विंध्याचल और सतपुड़ा, चौथे में है पश्चिम घाट और पाँचवें में है पूर्वी घाट। आप इस तरह से इस गतिविधि को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका भारत की तटीय रेखाएँ तथा द्वीप समूह। तो भारत के तटीय भागों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है पश्चिमी तट, यह भारत में गुजरात से लेकर केरल तक विस्तृत है। इस तट पर नदियों मुहानों का निर्माण करती है। दूसरा में है पूर्वी तट, यह पूर्वी घाट के पास बंगाल की खाड़ी के साथ फैला हुआ है। यह गंगा के डेल्टा के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इस तटों पर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन डेल्टाओं का आकार त्रिभुजाकार अथवा पंखाकार होता है। आप इस तरह से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिए गतिविधि 1 में आपसे पूछा है शिक्षक छात्रों के समूह बनाइए। एक समूह का नाम पूर्वी घाट रखें और दूसरे समूह का नाम पश्चिमी घाट रखें। अब दोनों समूह अपनी विशेषताएं लिखें। तो पूर्वी घाट में आपको लिखनी है यह तटरेखा बंगाल की खाड़ी के समांतर है और कम ऊंचा व कटा छटा है। इसके बाद आपको पश्चिमी घाट में लिखना है यहाँ की नदियाँ छोटी और तीव्र होती हैं जो डेल्टा के बजाय ज्वारनादमुख बनाती है। आप इस तरह से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में लिखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है आपका गतिविधि में आपसे पूछा है छात्र संभावित सुधार घाट आपस में चर्चा करें।
पहला क्वेश्चन है, देखिए, पश्चिम की ओर कौन सी नदियाँ बहती हैं। और दूसरे में पूछा है, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा संभावित सुधार आकार का निर्माण करती हैं। इसके बाद द्वीप समूह से पूछा है, भारत की द्वीप समूहों को 2 भागों में बांटा गया है। अरब सागर के द्वीप समूह लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह अंडमान और निकोबार है। और लक्षद्वीप, इसकी संख्या 36 है। यह द्वीप समूह मूंगे कोरल से बने। अंडमान और निकोबार। तो देखिए, इस गतिविधि में जो आपके क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चनों को आपको खुद से करने हैं, आप कर लीजिएगा। इसके बाद अंडमान और निकोबार में इसकी संख्या 500 से अधिक है। इनका निर्माण ज्वालामुखी द्वारा हुआ है। तो देखिए, इस गतिविधि में है, नक्शे में दर्शाए गए बिंदुओं को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो देखिए, इस नक्शे में जो है आपको बिंदुओं को पहचान कर आपको नाम लिखने हैं। पहला है, बाएं हाथ की ओर अरब सागर में लक्षद्वीप है। और दूसरे में है, दाएं हाथ की ओर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। आप इस तरह से इसमें करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका गतिविधि, आपस में चर्चा करें। देखिए, पहले में है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस द्वीप समूह में स्थित है। और दूसरा है, सेल्यूलर जेल किस द्वीप समूह में स्थित है। आपको उत्तर में करना है, बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और दूसरे के उत्तर में करेंगे, सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता था, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आप इस तरह से इस गतिविधि के आंसर में करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में जो है हमने सप्ताह 2 का सभी का अच्छे से हल करा दिया है। आप अच्छे से देख के अपनी बुक में लिख लीजिएगा और अच्छे से आपको पढ़ भी लेना है। यही क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। चैनल में नहीं हुए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तो चलिए, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।